दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर किसी को अपने सपनों के बारे में बताते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सालों बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। और दूसरे वो लोग जो चुप रहते हैं, अकेले मेहनत करते हैं, अपनी योजनाओं को दुनिया से छुपाकर रखते हैं और फिर एक दिन ऐसी सफलता हासिल करते हैं कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में यही बताते हैं कि असली सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि शांत रहकर लगातार काम करने से मिलती है। आज की इस समरी में हम जानेंगे कि क्यों अकेले रहना, कम बोलना और साइलेंटली ग्रो करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1. इच्छा को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की आवाज सुनाई न दे। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो लोगों की बातें, आलोचना और मजाक आपको रोक देंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, आप नहीं रुकेंगे। हिल कहते हैं, जो लोग सफल होते हैं वे अपने लक्ष्य को लेकर इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि बाकी सारी आवाजें उनके लिए बेकार हो जाती हैं। यही कारण है कि कई बार अकेले रहना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी दूसरों की नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं होती। 2. ज्यादा बोलना आपकी शक्ति को कमजोर करता है। बहुत से लोग अपने प्लान्स हर किसी को बता देते हैं। मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं ये बड़ा काम करने वाला हूं। लेकिन लोग या तो मजाक उड़ाते हैं या डिस्करेज करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा ऑब्जर्व करता है। जब आप अपने प्लान सबको बताते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। रियल विनर्स अपने रिजल्ट से बोलते हैं। 3. अकेलापन कमजोरी नहीं, ग्रोथ का हथियार है। अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले हुए तो बोरिंग लाइफ होगी। लेकिन सच ये है कि हिस्ट्री के ज्यादातर महान लोगों ने अपने सबसे पावरफुल आइडियाज अकेलेपन में खोजे। अकेलापन आपको सोचने का समय देता है। यही वो जगह है जहां क्लैरिटी पैदा होती है। हिल बताते हैं कि इमेजिनेशन और प्लानिंग तभी मजबूत होती है जब माइंड डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। 4. सीक्रेट प्लानिंग करो। हर बड़ा विजेता सीक्रेटली प्लानिंग करता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी दुनिया को नहीं बताता। हिल कहते हैं, अपने प्लान्स तब तक सीक्रेट रखो जब तक वे रियलिटी न बन जाए। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम किसी गोल के बारे में पब्लिकली बोल देते हैं तो ब्रेन को फॉल्स सैटिस्फैक्शन मिलती है। इसलिए चुप रहो, काम करो, रिजल्ट आने दो। 5. परसिस्टेंस माइनस चुपचाप लगातार लगे रहना। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। कई बार महीनों तक कोई रिजल्ट नहीं दिखता। सफल लोग क्वाइटली काम करते रहते हैं। उन्हें वैलिडेशन या अपलॉज की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर भरोसा होता है। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस ही डिजायर को रिचेज में बदलती है। 6. अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो। आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप इसमें नेगेटिव लोगों की बातें भर देंगे तो डाउट उगेगा। अगर पॉजिटिव थॉट्स भरेंगे तो कॉन्फिडेंस उगेगा। इसलिए हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस मत दो। कम बोलो, ज्यादा सुनो और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लो जो आपको ग्रो करे। 7. रिजल्ट इतना बड़ा बनाओ कि लोग खुद पूछें। सबसे पावरफुल रिवेंज क्या है? सक्सेस। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। बस इतना बड़ा काम करो कि लोग खुद पूछें, तुमने ये कैसे किया? यही साइलेंट पावर है। आज की आपकी खामोशी कल आपकी सफलता का शोर बनेगी। चैप्टर 1. इच्छा सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता का जवाब है जलती हुई इच्छा। ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे। विश कमजोर होती है, जबकि डिजायर वो होती है जब आप किसी चीज को पाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हों। एडविन बार्न्स की कहानी। बार्न्स का सपना टॉमस एडिसन का पार्टनर बनना था। उसके पास पैसे या कपड़े नहीं थे, लेकिन एक बर्निंग डिजायर थी। उसने छोटे से काम से शुरुआत की, हार नहीं मानी और अंत में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। सक्सेस रिसोर्सेज से नहीं, डिजायर से शुरू होती है। इच्छा को रियलिटी में बदलने के 6 स्टेप्स। 1. तय करो कि तुम्हें एग्जैक्टली कितना चाहिए, स्पेसिफिक बनो। 2. तय करो कि उसके बदले क्या दोगे। 3. डेडलाइन तय करो। 4. प्लान बनाओ और शुरू करो। 5. सब लिखो। 6. रोज सुबह और रात इसे पढ़ो और विजुअलाइज करो। चैप्टर 2. फेथ, विश्वास जो सपनों को हकीकत बनाता है। इच्छा के बाद सबसे जरूरी है फेथ। यह वो मानसिक अवस्था है जिसमें आप अपने लक्ष्य को इतना सच मान लेते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने लगता है। ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो माइंड वही मान लेगा। लेकिन फेथ तभी काम करता है जब उसके साथ लगातार एक्शन जुड़ा हो। जहां डर है वहां फेथ कमजोर हो जाता है। दुनिया की हर बड़ी अचीवमेंट 2 बार बनती है,
पहले माइंड में और फिर रियलिटी में। चैप्टर 3 ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करो। ये सफलता का मानसिक स्विच है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये तय नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत, वो सिर्फ वही स्वीकार करता है जो उसे बार बार इमोशन के साथ बताया जाता है। माइंड एक खेत की तरह है। अगर आप अच्छे बीज, पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालेंगे तो जंगली घास, नेगेटिविटी अपने आप उग जाएगी। रेपिटेशन का जादू, जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इसे कैसे करें? अपना गोल लिखो, उसे एफर्मेशन जैसे मैं सफल हूं में बदलो और उसे रोज महसूस करते हुए पढ़ो। सावधान, नेगेटिव ऑटो सजेशन से बचें। मेरी किस्मत खराब है जैसे वाक्य आपके दिमाग के लिए कमांड बन जाते हैं। जीवन के लिए सुझाव, प्रैक्टिकल सजेशंस। 1. क्वाइट मोड, अपने अगले कदम को गुप्त रखें। ऊर्जा बोलने में नहीं, काम में लगाएं। 2. चीफ डेफिनेट एम, अपना मुख्य लक्ष्य कागज पर लिखकर जेब में रखें और रोज देखें। 3. मॉर्निंग रिचुअल, उठते ही 5 मिनट खुद को सकारात्मक सुझाव, एफर्मेशंस दें। 4. इनपुट कंट्रोल, नकारात्मक लोगों और सूचनाओं से दूर रहें। 5. परसिस्टेंस, असफलता को सिर्फ फीडबैक माने और डटे रहें। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अपनी खामोशी को